ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर बोथ द बैचेस, कंपाउंड एंगल्स। अब कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंगल इज ए प्लस और माइनस बी, दो एंगल्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, राइट। फिलहाल ये इतना मतलब करता है, कंपाउंड एंगल्स मींस दो एंगल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे यू हैव टू, इफ आई वांट यू टू फाइंड साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब दो एंगल्स ए और बी, तो साइन के अंदर एडिशन में चले गए, है ना, राइट। तो गाइस लिसन टू दिस, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, प्लीज रिमेंबर दिस। मतलब ये ध्यान रखना कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है ना, ये मिस्टेक मत करना कि उसको आप साइन ए प्लस साइन बी मत लिख लेना। इसका एक अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है जो मैं याद कराऊंगा अभी आपको, और वो आपको सबको ध्यान भी रखना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि सपोज मैं ए को अगर मैं 60 डिग्रीज पुट कर दूं और बी को मैं अगर 30 डिग्रीज पुट कर दूं, तो मेरा एलएचएस क्या हो जाएगा बताओ? एलएचएस साइन ऑफ 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो एलएचएस तो 1 आ गया, बट मैं आरएचएस की अगर बात करूं, आरएचएस दैट इज साइन ए यानी साइन 60 प्लस साइन बी यानी साइन 30, विच इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2, विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1 द होल बाय 2। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है क्या? बोलो नहीं ना। Therefore you can say, है ना, राइट। मैं एक एग्जांपल से ही वेरीफाई कर दिया। इस एग्जांपल से मैंने वेरीफाई किया हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, है ना। तो ये बिल्कुल मत करना, उल्टा भी मत करना कि दो साइन लिखे हो ना, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, तो एक दोनों में से साइन कॉमन लेके साइन ऑफ ए प्लस बी लिख दिया, ये भी बिल्कुल मत करना, समझा है, राइट। मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, क्योंकि लोग करते हैं ना, मैंने देखा हो, ओके। तो अब ये नहीं करना, तो करना क्या है? What actually is the formula for sin of a plus b? So if you are asked about sin of a plus b यानी 30 plus 45 let's say 75, तो क्या करना है? Let us see. Sin of a plus b is actually equal to sin a into cos b plus cos of a into sin of b. समझे? This is the formula. Yes, Asif, you're right. Sin of a plus b is equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, राइट। तो मैं आपको चार फॉर्मूलाज कराऊंगा अभी के अभी चार। कौन से पता है? साइन ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं साइन ऑफ ए माइनस बी भी कराऊंगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कराऊंगा और कॉस ऑफ ए माइनस बी भी कराऊंगा। तो ये चारों फॉर्मूलाज मैं अभी लिख लेता हूँ। बट गाइज वो चारों फॉर्मूलाज करने से पहले ना, लेट मी टेल एवरीवन वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो शॉर्टकट मेथड। अच्छा, एवरीवन रिमेंबर्स द शॉर्टकट मेथड 90n प्लस वाला, है 90n वाला मेथड याद है ना सबको? इवन रूल लगता है, ऑड रूल लगता है, सबको याद है वो 90n वाला मेथड? ओके, तो यस, ओके फाइन। तो 90n वाला मेथड देखो, मैं ना चैट अभी सबके लिए ओपन रख रहा हूँ। वेट, let's keep the chat open to all, so you all can just see, you can chat to everyone, है ना। अगर आपको कुछ मुझे पर्सनल मैसेज भेजना है, कुछ नहीं समझा है वैसे जो भी है, तो you can send, otherwise you can chat with everyone, but of course आपस में चैट करना मत शुरू करना, ठीक है। तो sin of a plus b is actually equal to sin a cos b plus cos a sin b. Okay, now one more thing I want to make you remember is, प्लीज लुक एट दिस। शायद ये वाले आगे वाले बैच को हो चुका है 25 वाले जून को, आई डोंट रिमेम्बर दिस, व्हाई कैन आई। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा। हाँ, देयर इज अ प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, वी हैव नॉट डन द प्रूफ येट। मैं चारों फॉर्मूला यूज करूंगा, लिखूंगा पहले, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे मैं कोई एक प्रूफ करूंगा, कोई एक, और उसी से मैं बाकी सब डिराइव कर लूंगा। वो एक ही प्रूफ से बाकी सब कुछ आ जाएगा। ओके गाइस, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इसको इस फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा, प्रॉपर्ली प्रूफ करूंगा, एंड दैट प्रूफ इज सच एन एलिगेंट प्रूफ ना, मस्ट हैव नॉट सीन दैट प्रूफ एवर। मतलब आपने अभी तक शायद मोस्टली तो नहीं देखा होगा, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी का जो प्रूफ है ना, वो यूजुअली जो होता है ना टेक्स्ट बुक में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से प्रूफ किया गया, लेकिन मैं बहुत ही एलिगेंट मेथड से प्रूफ करूंगा। अच्छा होगा, डिफिकल्ट मेथड होगा, बट बहुत मजा आएगी मेथड,
वो मेथड बहुत एलिगेंट है, याद रखना। अच्छा, एवरीवन नोज दिस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और cos of negative any negative angle is equal to cos of the positive is equal to cos theta, है ना? प्लीज रिमेंबर दिस, हाँ प्लीज रिमेंबर दिस, ये दो फॉर्मूलाज है राइट, वो आपको एकदम याद करने हैं, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस। और भी है, मैंने 25 जून को बताया हूँ, जैसा साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, वो सब मैंने बताया हूँ। 8 जुलाई को नहीं बताया, वो मैं बता दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट फिलहाल हमारे काम का ये है ना? और वो जितने फॉर्मूला वो सब शॉर्टकट से आते हैं, ठीक है? जो 90n वाला मेथड है ना, वो पता होना तो सब कुछ हो जाएगा, डोंट टेक एनी टेंशन। 90n वाला मेथड है ना, उसमें सब कुछ हो जाता है, ठीक है? राइट, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है? इसका प्रूफ देखे क्या? प्रूफ बहुत सारे है। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ, लेट्स से ये और ये सेकंड है, प्रूफ देखते हैं इसका यूजिंग, फर्स्ट इज यूजिंग 90n मेथड। गाइस मुझे ये बताओ कि मैं साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं साइन ऑफ 0 इंटू 90 डिग्रीज या फिर 90 इंटू 0, 90 डिग्रीज इंटू 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। राइट, 90n मेथड लगा के मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। लेट अस सी दिस, साइन ऑफ माइनस थीटा है ना ये, तो मैं ये 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, और 0 को 90 इंटू 0 भी लिख सकता हूँ, है ना? समझा मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्या है बोलो, 90 इंटू 0 क्या होता है? कौन सा रूल लगेगा, इवन रूल के ऑड रूल? बोलो। इवन रूल है ना? एवरीवन इज सेइंग इवन रूल, राइट? न्यू गाइस, एवरीवन इज सेइंग इवन रूल, है ना? इवन रूल लगेगा क्योंकि 0 इज एन इवन नंबर, ओके राइट? तो इवन रूल में हम क्या करते हैं बताओ, साइन को साइन ही रहने देते हैं, थीटा को एज इट इज छाप देते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दिस माइनस साइन, एंड देन वी लुक एट द क्वाड्रेंट। कैन यू टेल मी दिस एंगल इज इन व्हिच क्वाड्रेंट? प्लीज टाइप 1 2 3 4, व्हिच क्वाड्रेंट? यस, नहीं, कुणाल सानिध्य, सानिध्य इज करेक्ट आई थिंक, हाँ, सनिका और कुणाल और सुमित नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा? ये माइनस है ना, माइनस थीटा है। सुमित, कुणाल, सनिका, अब सही आया सबका आंसर, ठीक है? कृषि 4 करेक्ट, समझा? ये समझा, माइनस थीटा है। तो अगर अगर आप क्वाड्रेंट देखने जाओगे ना, तो यू विल से 0 इंटू 90, 0 इंटू 90 तो इधर आएगा, और 0 इंटू 90 प्लस थीटा नहीं है, ये माइनस थीटा है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, समझा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन बताओ, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? प्लीज टाइप। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल देखते हैं ना, साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? एवरीवन टाइप यस, नेगेटिव। याद आ रहा है? तो आई विल पुट अ माइनस साइन एंड दस प्रूव्ड। हो गया, हो गया प्रूफ। इसका मतलब अभी मुझे टेंशन नहीं लेना है कि अगर जैसे वो कंपाउंड, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट टू लास्ट टाइम या लास्ट टाइम जो भी, कि साइन ऑफ 670 डिग्रीज या बड़ा एंगल का करते हैं ना, अभी कोई बड़ा नेगेटिव एंगल आ जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना? राइट, अब जैसे इसको, इसका ये हो गया ना, इसका प्रूफ हो गया। अभी मैं पहले सेकंड प्रूफ भी कर लेता हूँ, फिर एक एग्जांपल लूंगा इसका। cos of minus theta is equal to cos of 90 into 0 minus theta, which is equal to cos of theta, and I will see the, है ना, even rule लगेगा, इसीलिए cos का cos, theta का theta। Again the angle is in the fourth quadrant, और fourth quadrant में cos कैसा होता है guys? बताओ जल्दी, fourth quadrant में cos कैसा होता है? जल्दी बोलो। पॉजिटिव, है ना? तो इसलिए प्लस डाल दिया। Therefore cos of minus theta is nothing but cos theta only. You know what is the meaning of these two lines जो मैंने लिखा हो? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो उसका साइन जो होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, छोड़ो इसको, छोड़ो, साइन 60 √3/2 होता है, बट व्हाट विल बी माइनस साइन 60? व्हाट विल बी, सॉरी, साइन ऑफ माइनस 60 डिग्रीज, साइन ऑफ माइनस 60 डिग्रीज इज माइनस ऑफ साइन 60 डिग्रीज। दिस इज व्हाट इट सेज। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि अगर कोई नेगेटिव एंगल का साइन लिया ना, तो आप उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हो और उस पॉजिटिव एंगल का साइन ले लेना। समझ रहे हैं? यस।
अगर किसी नेगेटिव एंगल का आपने साइन लिया है तो साइन में से माइनस साइन बाहर निकाल के उसको माइनस साइन पॉजिटिव एंगल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? और इसका मतलब क्या है पता है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ -60 होगा -√3/2। साइन ऑफ -90 कितना होगा? -90। साइन ऑफ -90 कितना होगा? बोलो। -1। दैट इज बेसिकली माइनस साइन 90 है ना, या -1। अब देखो गाइस, लुक एट दिस। कैन यू जस्ट नोटिस दिस कि -90 जो एंगल होगा वो इधर होगा, -90 इधर होगा एंगल, जिसका आंसर आपने -1 बोला है। और सही है ना? याद करो, यूनिट सर्कल से मैंने ये बताया था, इसका कोऑर्डिनेट लिखते के साथ आप बोल सकते -1। साइन ऑफ -90 इज -1। तो आप इसको -90 बोलो या 270 प्लस बोलो, एक ही बात हो गया है ना। ओके गाइस, तो ये साइन का हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कॉस? इसका मतलब ये है कि कॉस में जब आप कोई नेगेटिव एंगल डालोगे तो आंसर वही आएगा जो पॉजिटिव एंगल का था। मतलब व्हाट इज कॉस ऑफ -30 डिग्रीज? सेम एज कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब √3/2। ओनली। तो कॉस के अंदर एंगल नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव हो गया ना तो उस साइन माइनस साइन को आप डायरेक्टली हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर माइनस साइन बिल्कुल मत डालना। अंडरस्टूड दिस? कॉस के अंदर माइनस साइन मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, है ना? राइट? इज इट क्लियर? समझा ये दोनों लॉजिक्स? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया हो। दीज आर द 4 फॉर्मूलाe दैट आई एम राइटिंग, which is the first one is this। तो मैंने 4 फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, ठीक है? राइट। अब मुझे बताओ, मैं यहां से इधर कैसे जाऊंगा? बताओ, यहां से इधर कौन सा? साइन ऑफ a माइनस बी। अगर मुझे साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला में मैं क्या करूंगा? आई विल रिप्लेस b बाय माइनस ऑफ b। समझ में आ रहा है क्या ये? Is everyone understanding? अगर मैंने, है ना, फर्स्ट इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया, आई एम गोइंग टू प्रूव द फॉर्मूला, बट लेट मी राइट ऑल द 4 formulas। which 4? Sin of a plus b, cos of a plus b, sin of a minus b and cos of a minus b। let us first write, then we will prove, है ना? तो guys listen, sin of a plus b अगर दिया हुआ है आपको ये, तो मुझे sin of a minus b कैसा मिलेगा? मैं यहाँ से b को माइनस b से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये जो sin of a minus b हो जाएगा। और इधर क्या होगा बोलो? sin a cos of minus b ना। what is cos of minus b? please type, what is cos of minus b? cos b, very good, cos b। समझे? is everyone understanding? cos of minus b is cos b only, it does not make a difference। अभी पढ़ा हमने, है ना? राइट। प्लस, अच्छा a को तो कुछ छेड़ा ही नहीं, तो a को तो हम ऐसे लिखेंगे, a वाली टर्म, b वाली टर्म जो b की जगह माइनस b डाल देंगे, तो cos a तो एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ माइनस b, रिप्लेसिंग b बाय माइनस। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस b? तो cos a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक माइनस साइन इधर डाल दूं मैं उस वहां लिखने से अच्छा। समझ में आया? समझा है? मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन भी आएगा तो माइनस साइन को बाहर निकाल के रख दो। समझा है? तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस b। इट इज द सेम फॉर्मूला, बट क्या है, प्लस की जगह बीच में माइनस साइन आ गया, एज एक्सपेक्टेड। ओके, राइट। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, राइट? लेट अस, व्हाट विल बी द थर्ड फॉर्मूला? बोलो, cos of a plus b, है ना? थर्ड फॉर्मूला विल बी cos of a plus b। तो व्हाट इज cos of a plus b? लेट अस सी दिस, ठीक है? cos of a plus b का फॉर्मूला होता है cos of a cos of b cos of a into cos of b, very good Asit, minus sin of a into sin of b। this is the formula for cos of a plus b। समझे? this is the actual formula for cos of a। मैंने प्रूफ कुछ नहीं किया हो, मैंने यहां से ये लेके आ गया हूं और मैं यहां से फोर्थ फॉर्मूला लेके आऊंगा, लेकिन मैंने किसी को भी प्रूफ नहीं किया हो अब तक, ठीक है? राइट। प्रूफ मैं नेक्स्ट बोर्ड पे करूंगा, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करूंगा। क्या रिप्लेस करूंगा? आई विल रिप्लेस b बाय माइनस b। b को माइनस b से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे cos ऑफ a माइनस b मिलेगा और उसका फॉर्मूला आ जाएगा राइट साइड पे। Now what is the formula for cos of a minus b? Look at this।
b को माइनस बी से रिप्लेस करना है, cos a तो एज इट इज रहेगा. What is cos of minus b? Does it make any difference? Yes, Asif, you are right. Does it make any difference? अच्छा, बीच में आपने पहले माइनस डाला था, है ना? तो पहले क्या, इधर क्या आएगा? cos of b आएगा ना? Is everyone understand? Sorry, पहले cos से आया. cos a, cos of minus b is nothing but cos b only, है ना? माइनस साइन डाल दो, sin a, and what is sin of minus b? Sin of minus b is माइनस नेगेटिव ऑफ साइन बी. समझा है? तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, बोलो. समझ में आया, है ना? माइनस साइन बी मल्टीप्लीकेशन में दो माइनस साइन विल मेक इट पॉजिटिव. सो वी हैव द थर्ड एंड द फोर्थ फॉर्मूला. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम ये चार फॉर्मूलाज याद कर करेंगे, ठीक है? राइट. साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस cos a sin b, है ना? ये इस टाइप का होता है, इसको रट लो. साइन ऑफ a प्लस b में ना पहले साइन इसका आता है, फिर cos प्लस उल्टा टर्म, क्योंकि इट मैटर्स, है ना? इसको आप उल्टा लिखोगे तो चलेगा, बट इसको उल्टा नहीं लिख सकते, है ना? a प्लस b b प्लस a होता है, बट a माइनस b b माइनस a नहीं होता, है ना? साइन ऑफ a माइनस b क्या होगा, बोलो? साइन a cos b माइनस उसका उल्टा cos a sin b. समझो है? cos of a प्लस b में थोड़े टर्म्स अलग होते हैं. पहले cos होता है, फिर sin होता है. लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अगर प्लस होता है ना तो इधर माइनस होता है, ये याद रखो. उल्टा होता है, यहाँ पे क्या प्लस और प्लस होता है, इधर माइनस है तो माइनस होता है. बट cos में उल्टा, यहाँ प्लस है तो उधर बीच में माइनस होगा, और ऑल्सो cos का टर्म होगा. और यहाँ पे अगर माइनस है तो cos a cos b, और यहाँ माइनस है तो बीच में यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस साइन है साइन, है ना? ये मैंने गलती से नहीं लिखा, ऐसा ही होता है, ठीक है? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. तो ये चार फॉर्मूला है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एवरीथिंग विल सी, ठीक है? वेट, लेट मी सेंड द फोटो. ओके गाइस, अभी आप लोग दो अलग अलग ग्रुप में हो ना? ओहो, वेट, न्यू सपोर्ट. अच्छा ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, ठीक है? बोलो, मिला क्या? सबको मिल गया? इज देयर एनीवन हु हैज नॉट गॉट द फोटो ऑफ दिस? मिल गया ना? ठीक है. वेट, आई चेंज द मार्कर. ओके, फाइन. चलो, तो अभी आगे का पढ़ते हैं. ठीक है. तो कंपाउंड एंगल्स हमने देख लिया क्या होते हैं, और एक्चुअली साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, ये सब हमने देख लिया है. ठीक है. तो अभी हमारी ये हमारा टास्क ये है कि कोई फॉर्मूला प्रूव करोगे, है ना? राइट. और एक ही फॉर्मूला प्रूव करोगा और बाकी सब अपने आप आपके उसी से आ जाएंगे, ठीक है? सेकंड में लेट अस सी दिस प्रूफ ऑफ कंपाउंड एंगल.
इट्स अ वेरी गुड प्रूफ। ठीक है, वैसे ये प्रूफ बिल्कुल काम का नहीं है, थोड़ा टफ है समझना, डिफिकल्ट है, बट इस प्रूफ का कोई काम नहीं है। ठीक है, बट ऐसे ही हमारे पास टाइम है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, इस प्रूफ का ट्रिकों में कोई यूज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रूफ है, देखो कैसे। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ अ यूनिट सर्कल गाइस, लेट अस ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से प्रूव होगा है। ठीक है, लेट अस टेक अ पॉइंट। ठीक है, राइट, जो दो पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, let us take this full angle as A, और इतना एंगल को मैं B लेता हूँ, B, और ये पूरा एंगल को मैं A लेता हूँ। समझ में आ रहा है? ये कौन से दो एंगल समझ में आ रहा है? ये जो इतना एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, वो B एंगल है। अच्छा, so can you tell me what is the coordinates of this point? Let's call this point as P and let's call this point as Q. Q point के coordinates बता सकते हो? Q point के, please type fast, very fast. Q point के coordinates. cos b कॉमा sin b। वेरी गुड, है ना? राइट, क्योंकि एंगल भी है। यूनिट सर्कल वाले लॉजिक से जितना एंगल होता है उसी के उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं cos ऑफ b, sin ऑफ b। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यस, cos b, sin b, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा तो p के कोऑर्डिनेट्स भी यही हुए ना, cos a, sin a, यस करेक्ट? सर, यस क्योंकि सर। p का एंगल है। ओके, नाउ नाउ गाइस, ये सबको पता है क्या? ये मैं अभी यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, उसको मैं इरेज कर दूंगा, बट सबको ये पता है क्या कि ये अगर ये कोऑर्डिनेट्स कोई दो पॉइंट्स है, अगर एक्स वाई प्लेन में x1 y1, और ये पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होती है? ये सबको पता है ना कि द लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, है ना? ओके गाइस, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज बोल दो। इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो दिस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, यस, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा ना, है ना? हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। हाँ, यस आदित्य, है ना? तो एवरीवन नोज दिस, आई कैन अज्यूम दिस, कि अगर दो पॉइंट्स है, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है ना, वो x का डिफरेंस का स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, इसका रूट होता है ना? तो नाउ कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट PQ? Can you tell me the length of this segment PQ? cos b माइनस cos a द होल स्क्वायर प्लस sin b माइनस sin a द होल स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, है ना? या cos a माइनस cos b द होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b द होल स्क्वायर, है ना? एक ही बात है, स्क्वायर में कोई भी पहले लिखो अंदर, है ना? ये लेंथ होगी। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 में है ना, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, आई विल जस्ट एक्सपैंड दिस, लेट अस सी व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, राइट, इसको ये इसको चलो रहने दो। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी को अगर याद नहीं होता तो अभी याद हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके गाइस, so listen, what is the length of PQ? Length of PQ is nothing but, अच्छा अभी सब कुछ एक्सपांड करो, इसको होल स्क्वायर का एक्सपांड करो। गाइस टेल मी व्हाट विल बी द टर्म हियर? cos square A प्लस cos square B माइनस 2 cos A cos B, समझा क्या? राइट, प्लस, है ना? मैं इसको भी एक्सपांड कर रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2, क्या होगा बोलो? sin a sin b। साइन बी। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? a प्लस बी द होल स्क्वायर करके एक्सपांड कर दिया इसको। नाउ गाइस लिसन, कैन यू सी समथिंग बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड? बोलो, क्या बनते हुए दिख रहा है आपको? सर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हाँ, ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कैन यू सी sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, वो भी यस 1 सर, हुआ कि नहीं? तो व्हाट यस इज सर। लेंथ ऑफ PQ over here? Please try to understand. Length of PQ is nothing but this is 1 and this is also 1,
तो दिस बिकम्स 2 minus 2 cos A cos B minus 2 sin A sin B। अभी तक मैंने एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं किया हो। मैंने क्या किया हो, दो पॉइंट्स अज्यूम किया हो, बट इस तरीके से, एक ए एंगल पे और एक बी एंगल पे, बी को छोटा ले लिया, तो इसका cos B sin B, इसका cos A sin B, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के एक्सपांड कर दिया, है ना, बस ये आ गया, है ना। ओके, अब मैं कुछ बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ, ठीक है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू रोटेट, नाउ आई एम गोइंग टू रोटेट, मैं इतना ही लिखूंगा, और आफ्टर रोटेशन क्या होने वाला है देखो, ठीक है। Let us see what I'm rotating. Now guys listen to this very carefully, ठीक है, listen to this carefully। मैं क्या करूंगा, अभी ये आप ऐसे समझो कि ये कोई मार्कर इधर रखा हुआ है, राइट, और ये मार्कर इस लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो समझो ये स्टिफ है ना, दीज आर स्टिफ मार्कर। तो ये लेंथ ऑफ पीक्यू है ना, कुछ तो मिल गई हमें। अच्छा, अगर इस सिस्टम को घुमा के ऐसा रोटेट कर दूं, और मैं ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, उसको मैं, ये रेडियस 1 है, तो मैं उसको घुमा के अगर ऐसा एक्स एक्सिस पे लेके आ जाऊं, तो चल सकता है, ये चलेगा ना, राइट। मैं क्या करूंगा, इस एंगल को मेंटेन करूंगा, इस एंगल को मेंटेन करूंगा, और पूरे सिस्टम को घुमा के इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि आफ्टर रोटेशन योर डायग्राम इज गोइंग टू बी व्हाट, ठीक है। सबको समझा मैंने क्या रोटेट किया, ये जो पार्ट है ना, इसको इस तरीके से रोटेट किया कि ये जो लाइन है ना वो ऐसा घूम के, ठीक है, ये जो लाइन है ना वो ऐसा घूम के इधर आ जाए। तो मुझे बताओ क्यू पॉइंट तो इधर आएगा कि नहीं, और पी पॉइंट का इधर आ जाएगा, पी पॉइंट है कि नहीं, थोड़ा सा घूम के आ जाएगा, है ना, राइट। इस सिस्टम को लिया मैंने और ऐसे रोटेट कर दिया, समझ में आ रहा है ये। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट एंड पी पॉइंट। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो क्यू पॉइंट का। 0,1 नो, बोलो 1,0 1,0 समझ में आ रहा है। क्यू पॉइंट का देखो, रोटेट किया तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो गई ना, राइट। तो 1,0। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, प्लीज टेल मी, अगर मैंने इसको ऐसा स्टिफ रख के रोटेट किया हो, तो क्या ये एंगल चेंज होगा, क्या ये वाला एंगल, विल दिस एंगल चेंज? नो सर, No. नो, क्योंकि मैंने तो ऐसा रख के रोटेट किया हो, मैं इसको बाहर भी निकाल दूंगा तो एंगल चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा रख दिया मैंने। What was this original angle here? Tell me. Very good. A minus B. So can I say that this angle is A minus B? समझ में आ रहा है everyone? ठीक है, तो ये पूरा एंगल A था और उसमें से ये B था, तो ये एंगल A minus B हुआ कि नहीं हुआ ना। तो अगर ये एंगल A minus B है तो वो इधर आ गया। अब इससे इस पॉइंट के, अब वो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा कोई पॉइंट है P और इसका एंगल A minus B है। Now can you tell me the coordinates of P point because of this angle A minus B? cos A minus B, comma Yes, sin A very minus B. good. Cos of A minus B, comma sin of A minus B. Is this clear to all? सबको समझ रहा है ये कि इतना क्लियर है कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो गए। इसको तो घुमा के मैंने एक्स एक्सिस पे लेके आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट A minus 1,0 हो गए, और ये मैंने एंगल कांस्टेंट रखा हो, तो ये घुमा के जो यहाँ पे आया वो एंगल A minus B है, तो कोऑर्डिनेट्स है ना ये, राइट, अकॉर्डिंग टू द ट्रिक स्टेटमेंट के हिसाब से ये होना चाहिए कोऑर्डिनेट। नाउ गाइस, कैन आई से द लेंथ ऑफ PQ विल स्टिल बी द सेम, लेंथ ऑफ PQ विल नॉट चेंज whether it was original scenario or whether it was new scenario, क्योंकि मैंने ऐसा पकड़ा विदाउट एंगल चेंज करके घुमा दिया, तो लेंथ क्यों चेंज होगा उन दोनों के बीच का, समझ में आ रहा है, विल द लेंथ नॉट चेंज, राइट। तो अभी मैं इस सिचुएशन में लेंथ का फॉर्मूला लिखता हूँ, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बोलो, cos of A minus B -1 the whole minus square 1 का होल स्क्वायर के नहीं, प्लस साइन माइनस 0 द होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर A minus B, समझा कि नहीं।
ओके गाइस, अभी आई एम वेटिंग, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक्सपांड करना है और खत्म है, क्वेश्चन प्रूफ खत्म है, हो जाएगा। लेकिन मुझे पता हो यहाँ तक समझा के नहीं, आई विल डू इट फर्दर देन। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? नो डाउट, वेरी नाइस, चलो ओके। अब कुछ नहीं करना है, इसकी लेंथ को एक्सपांड करना है, तो मैं लेंथ ऑफ पी क्यू निकालता हूँ। लेंथ ऑफ पी क्यू निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालूंगा ठीक है। कैन यू सी कि दिस इज cos स्क्वायर a minus b? Sir, हाँ बोलो। in the earlier step, how did you write sin square a minus b? अच्छा, x2 minus x1 the whole square है ना, cos of a minus b minus 1 the whole square plus y2 minus 0 है ना, sin of a minus b minus 0 the whole square। Oh, okay, fine. तो sin square a minus b हो गया है ना, राइट। अभी मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, दिस इज लाइक x minus y the whole square which is x square minus 2 x y, y तो माइनस 1 ही है, प्लस 1, समझा ये इसका एक्सपेंशन, और प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। नाउ गाइस कैन यू सी दिस, दिस इज लाइक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम थीटा है कि नहीं? समझ में आया? cos स्क्वायर a माइनस बी यानी लेट्स से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझा क्या है? क्या है इसकी वैल्यू, क्या होती है? हाँ यस कृषि बोलो, क्या डाउट? सर वो साइन a माइनस बी द होल स्क्वायर होना चाहिए ना? हाँ तो अरे व्हाट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसको हम शॉर्ट में साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं ना। अरे हाँ हाँ है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन थीटा द होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, शॉर्ट में वही लिखते हैं ना। तो ये जो है ना, ये वो है साइन ए माइनस बी माइनस 0 यानी साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको मैं शॉर्ट में साइन स्क्वायर ए माइनस बी लिख रहा हूँ। ओके, नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक 1 बन जाएगा, ये एक 1, तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज नथिंग बट, ये भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इधर आएगा 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस बी का अंडर रूट। सर हेंस प्रूव्ड हो गया है ना, ये करेक्ट एब्सोल्युटली। यहाँ से लेंथ जो निकाला और यहाँ से जो लेंथ निकाला उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि पहले जो लेंथ है और बाद में जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होने वाली, दैट इज व्हाट वी हैव सेड। क्योंकि बिना एंगल को चेंज किया हमने रोटेट किया, कहीं भी घुमा के मैं कहीं भी देख, आपके पास भी लेके आया तो लेंथ हुई ना चेंज होगी, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द एंगल, राइट। तो कैन आई से कि ये और ये अगर इक्वल है ना, अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो ऑफ कोर्स अंदर वाली चीजें भी इक्वल होगी। देयरफॉर 2 minus 2 cos a cos b minus 2 sin a sin b इज इक्वल टू, यानी इसके अंदर जो है वो और इसके अंदर क्या है बताओ, 2 minus 2 cos of a minus b, ये दोनों इक्वल हो गए क्वांटिटीज, करेक्ट ना। नाउ कैन आई कैंसिल दिस 2 and 2, और इन सब में से -2 हटा दो, ये a minus b, सो और ये a minus b है, उसको वहां लेके आता हूँ, तो जस्ट टेक योर पेन पेपर एंड डू इट, यू विल गेट cos of a minus b इज इक्वल टू cos a cos b, -2 सब में से हटा दिया, इधर भी एक -2 है, इधर भी एक -2 है, इधर भी -2 है, तो -2 हटा दिया तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस sin a sin b। दिस इज हाउ आई प्रूव्ड इट। किसी को कोई भी डाउट है इस पार्ट में? बहुत सिंपल है, ठीक है। द प्रूफ विल टेक सम टाइम टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अब तक शायद समझ में आ चुका होगा, राइट, लेकिन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रूफ आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज आप कोई भी प्रूफ करने जाओगे ना, दिस दैट प्रूफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। ये प्रूफ खुद से सोचना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एलिगेंट प्रूफ है ना, राइट राइट। तो मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स cos a sin है, cos b sin भी लिखा, बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स लेंथ निकाला, लेंथ निकालने के बाद मैंने इसको एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, छोड़ दिया एक्सपांड करके, फिर मैंने इसको एज इट इज रोटेट कर दिया विदाउट चेंजिंग द एंगल व्हिच वाज ओरिजिनली a minus b, तो फाइनली भी a minus b होगा, तो ये पॉइंट घूम के इधर आ गया, q1, 0 बन गया,
तो ये अगर एंगल a माइनस बी है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स cos ऑफ a माइनस बी sin ऑफ a माइनस बी कर दिया। इसको अब लेंथ का फॉर्मूला यहां से लिखा, दिस cos माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस sin माइनस 0 द होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड कर दिया, दोनों लेंथ इक्वेट कर दिया, स्क्वायर मतलब फिर इक्वेट करने के बाद ये आ गया डायरेक्टली, राइट। तो ये प्रूफ याद रख लो, ठीक है, इट्स अ गुड प्रूफ, ठीक है। बट अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट। आगे जाके इस प्रूफ का कोई यूज नहीं है, बट फॉर्मूला का यूज है ऑफ कोर्स, है ना, राइट, ठीक है। तो इट्स अ वेरी लवली प्रूफ। प्लीज रिमेंबर द प्रूफ, ठीक है। मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ आप लोग के दोनों के ग्रुप्स पे। ओके, ओके, चलो। तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं एक और चीज बहुत अच्छी करने वाला हूँ, उसमें भी देखना, ठीक है, राइट। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव मेथड टू प्रूव। तो हमने प्रूव अब तक क्या किया है बताओ, cos ऑफ a माइनस बी को प्रूव किया ना, दैट वाज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये प्रूफ किया ना, राइट। अब मैंने बोला था कि मैं एक ही प्रूफ करूंगा, बाकी उसके बाद वो अच्छा कुछ अच्छा लॉजिक लगाऊंगा जिससे बाकी और तीनों अपने आप प्रूव हो जाएंगे, देखना कैसे, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना आपको, कि इसी में मैं b को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस, ठीक है। चलो इस बोर्ड पे सिर्फ फॉर्मूला ही लिखूंगा। तो इस लॉजिक से मैं क्या करूंगा, रिप्लेस b बाय माइनस ऑफ b। सो गाइस टेल मी, b को मैं माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो मुझे एक और फॉर्मूला प्रूव हो गया कि नहीं, cos ऑफ a माइनस माइनस बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू cos a, तो एज इट इज अनअफेक्टेड बिकॉज a तो चेंज हुआ नहीं है, cos ऑफ माइनस बी cos ऑफ b ही होता है, प्लस sin ऑफ a बिकॉज इज अनअफेक्टेड, sin ऑफ माइनस b इज माइनस ऑफ sin b, इसलिए माइनस साइन को उठा के इधर डाल दो, माइनस ऑफ sin b। Are you getting this, guys? Tell me. समझा है सबको? ओके, मतलब एक ही प्रूफ से दो फॉर्मूला तो हो गए। अब मैं देखो मैं कैसे एकदम स्मार्टली ना तीसरा भी प्रूफ करूंगा। अब ये कॉस से तो चले गए हम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कॉस ऑफ a माइनस बी है, मैं चाहे तो यहां से भी कर सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा इजी है मेरे लिए। अगर मैं यहां से मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला साइन का आ जाए, तो सुनो, आई विल रिप्लेस, नाउ रिप्लेस, listen to this very carefully, a by 90 minus a। ये बहुत मस्त जो करूंगा ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, देखना। cos of a minus a,
कॉस को a से, मैं सिर्फ इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसमें नहीं है, इसमें a को चेंज कर रहा हूँ मैं, a को किससे, 90 माइनस a से, तो होगा क्या वो देख लेते हैं। कॉस ऑफ 90 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू, अच्छा गाइस टेल मी दिस, अब ये 25 वाले जून को बैच को पता होगा, बट 7 जुलाई वाले बैच को पता है कि नहीं, देखो व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा is equal to, and what is cos of 90 minus theta equal to? sin theta and cos theta. So cos theta and sin theta. Yes कृषि बोलो क्या डाउट है कृषि। नहीं, बाय मिस्टेक हो गया वो। ओके ठीक है, तो हाँ, तो sin 90 minus theta is cos theta and cos 90 minus theta is sin theta, ये तो पता है राइट, ये 10th तक पढ़ा था ना आपने राइट, तो मैं इतना ही यूज करने वाला हूँ, है ना। हालांकि मैंने 25 जुलाई वाले बैच को प्रूव भी किया था ये, है ना राइट। एक सेकेंड, अरे रोमिल डोंट ज्वाइन द मीटिंग नाउ, अभी मत ज्वाइन करो, आप लोग का लेक्चर 6:45 से। रोमिल ओम सर मैं सपोर्ट बैच में हूँ। आप सपोर्ट बैच में हो? हाँ, मैं स्कूल ज्वाइन किया था तो अभी मेरी शाम को हो गई थी क्लासेस। ओके ठीक है फाइन। हाँ तो स्टार्टिंग से ना आप हाँ यू आर अटेंडिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर ना? या थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था बट दैट आई कवर अप, ये सब ज़्यादातर पढ़ा रखा है आपने ऑलरेडी। ये कौन से बैच में थे पहले आप? मैं आई थिंक सो 25 जुलाई में था शायद। हाँ जून 25 जून। हाँ ओके हाँ, जो अभी अंशुल से ले रहे हैं ना। हाँ ओके फाइन नो प्रॉब्लम, तो ठीक है, तो मैं ये बैच को तो मैं ही कंटिन्यू करूंगा, तो ठीक है फाइन। अच्छा गाइज वन सेकेंड ना, आई एम लॉकिंग द मीटिंग बिकॉज I have another meeting at 6:45 and people tend to join before it, तो मैं मीटिंग को लॉक कर दिया हूँ अभी, और कोई एक्स्ट्रा ज्वाइन नहीं कर सकता, तो कोई बाय चांस अगर गलती से मीटिंग लीव कर जाए ना, तो प्लीज मैसेज मी ऑन द ग्रुप, ठीक है, या जस्ट कॉल मी डायरेक्टली, इट्स बेटर इफ यू कॉल मी, ठीक है, बिकॉज मैसेज में थोड़ी देर बात पढ़ता हूँ, तो गलती से कोई अगर मीटिंग छोड़ के चले जाए ना तो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया हो, तो प्लीज कॉल मी, आई विल डायरेक्टली इमीडिएटली फॉर अ मोमेंट आई अनलॉक इट। ओके गाइस, तो मैंने ये पार्ट जो है, ये पार्ट मैंने प्रूव किया था किसके लिए, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये आपको 10th में भी पढ़ा होगा, बट गाइस ये जो फॉर्मूला है ना sin 90 माइनस थीटा इज cos and cos 90 माइनस थीटा इज sin, isn't this just an application of 90n method? ये 90n मेथड से ही प्रूफ हो जाता है, 90n मेथड से प्रूव हो जाता है। वन सेकेंड है ना, कैन यू जस्ट से कि ये 90n मेथड से प्रूव होगा, sin 90 माइनस थीटा 90 into 1 है ना ये, तो साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा ही रहेगा, हो गया ये। क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करोगे तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ना, अक्यूट ले लो, थीटा को अक्यूट ले लेना, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन, सेम लॉजिक हियर, cos 90 minus theta, 90 is nothing but 90 into 1, 1 is an odd number, इसीलिए odd rule में cos को sin में चेंज कर दोगे, थीटा का थीटा एज इट इज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव साइन, समझा ये राइट। तो ये शॉर्टकट मेथड से या 90n मेथड से भी प्रूव हो सकता है, 90 into n वाले मेथड से भी प्रूव हो सकता है, बट ये तो रटा हुआ है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल बोलते हैं। फॉर दोज हु डू नॉट नो, अदर्स नो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी बोलते हैं, है ना, कि sin of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. Okay guys, now look at this now. अच्छा मुझे ये बताओ 25 जुलाई वाला जो बैच है, सॉरी 25 जून वाला, जस्ट अ सेकेंड, ओके गाइस एक मिनट दे जाओ मुझे,
मैंने इसमें लास्ट 2 लेक्चर में क्या किया था? हाँ हम्म हाँ ठीक है ठीक है। ओके गाइस, तो लाइक तो टेल मी दिस, ये समझ में आ रहा है सबको? इज देयर एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस? नहीं, 25th वाले के सपोर्ट वाले बैच में डबल एंगल, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस? नो, ठीक है, राइट। ओके, तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, ए को किससे रिप्लेस किया? ए को 90 माइनस ए से, सॉरी इधर, तो ए को 90 माइनस ए से रिप्लेस किया, तो ये क्या, ये कॉस ए क्या बन जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट दिस कॉस ए विल बिकम? sin a. वेरी गुड, है ना ये, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस ए हो जाएगा sin ए, और cos भी तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस व्हाट इज sin 90 माइनस ए? cos ए, और sin भी एज इट इज। समझा है? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां से यहाँ आ गया। कैसे? a को 90 माइनस ए से रिप्लेस करने पे। अच्छा, प्रूव अभी तक हुआ नहीं है ना? ये फॉर्मूला अभी LHS तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया ना। व्हाट इज दिस LHS? Can you say कि this is nothing but cos of 90 minus of a plus b, कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेके लिख सकते हो कि नहीं, है ना? Can you say कि this is cos of 90 minus theta? This is whole is theta. What is cos 90 minus theta? Sin theta. तो sin theta, लो हो गया प्रूफ। समझा? मैं बोला था कि मैं कोर जो प्रूफ है वो सब में एक ही बार करूंगा, और बाकी सब में मैं मैनिपुलेशन करूंगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, बताओ फटाफट, क्या लिखूं मैं? रिप्लेस b बाय माइनस b, रिप्लेस b बाय माइनस b। तो b को माइनस b से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos of minus b which is cos b plus cos a sin of minus b which is nothing but minus of sin b। लो हो गया, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड ऑल द 4 फॉर्मूला, ठीक है, वी हैव प्रूव्ड ऑल द 4 फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। अब इनके सबके एप्लीकेशंस करने हैं, ठीक है, तो वी विल डू दैट आल्सो, ठीक है। बट ये याद कर लो, अभी चारों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, चलो। हेलो, 1 second, join it fast now, tell me when you are joined। या ओके, ओके, तो व्हाट इज योर नेम? असित ना? अरे असित इज देयर ऑलरेडी इन द मीटिंग। ओके, जो भी है ज्वाइन कर लो फटाफट। हो गया सर, हो गया, ओके फाइन।
ओके फाइन, चलो जस्ट अ सेकेंड। तो व्हाट विल डू नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अलाइड एंगल्स हमने छोड़ दिया था, उसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में चलो पहले एक काम करते हैं, पहले अलाइड एंगल्स पढ़ ही लेते हैं। Let us study allied angles first, and then we will come back to the application of those four formulas: sin of a plus b, cos of a minus b। वो सारे एप्लीकेशंस हम कर लेंगे, बट पहले अलाइड एंगल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स ना एक्चुअली कंपाउंड एंगल्स के पहले पढ़ाते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि आप एक बैच का हो चुका है, ठीक है, बट ये नहीं हुआ है ना, किसी एक बैच का नहीं हुआ है, दोनों बैच का नहीं हुआ है एक्चुअली, सपोर्ट के दोनों। मुझे ऐसा लगा 25 जून वाले जो सपोर्ट बैच का उसका अलाइड एंगल हो चुका है, ठीक है, बट 25 जून वाले दूसरे बैच का हुआ था अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स मतलब कुछ नहीं, अलाइड मतलब 90 प्लस और माइनस थीटा, 180 प्लस और माइनस थीटा, 270 प्लस और माइनस थीटा एंड 360 प्लस और माइनस थीटा, है ना। बस ये है इसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स, और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट इज what is sin of 90 minus theta and cos of 90 minus theta, है ना। तो मैं ये बहुत सारे लिखने वाला हूँ, sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, बोलो क्या होगा। cos थीटा sin थीटा। ये तो रटा हुआ है ना, ये तो cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा होगा। अब ये these are nothing but 90n मेथड ही है ये। 90n मेथड से आपने 90n मेथड से आपने बड़े बड़े एंगल्स का भी निकाला है ना। तो मैं तो ये जो एंगल्स है ना वो स्पेशल एंगल्स होते हैं, these are special angles, these are special angles। तो इसका तो आपको याद होना चाहिए, इसमें से कुछ कुछ आपको ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। तो sin of 90 minus theta is equal to cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ठीक है। इसका एग्जांपल ये होता है कि साइन ऑफ 11 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है वो कॉस ऑफ 79 डिग्रीज होती है, समझा क्या ये, ठीक है। एक सेकेंड, आर्जव जैन, यू आर फ्रॉम विच बैच। एक सेकेंड, नहीं नहीं, आर्जव आप लोग के बैच में कॉम्प्लीमेंट ये हो चुका है क्या। आर्जव नहीं नहीं, कौन से डेट वाले बैच के हो आप? प्लीज अनम्यूट योर माइक आर्जव। Yes, sir. I'm of Nerul batch, 3-year batch. हाँ 3 ईयर ना, अरे 3 ईयर इसीलिए मैंने मीटिंग, प्लीज लीव द मीटिंग। आप लोग का लेक्चर 6:45 को है यार। Oh, sorry, sir. ओके ओके, just leave the meeting, come at 6:45। see this is what I was saying guys, ठीक है। तो फाइन, चलो लेट्स कंटिन्यू। मीटिंग लॉक किया हूँ, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो मुझे मैसेज या कॉल कर दो, ठीक है, कॉल ही कर दो, ठीक है। तो फाइन, तो ये समझ में आ रहा है, साइन ऑफ 11 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉस 79 डिग्रीज। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर, कैसे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो है ना, ये जो cos 79 है ना, उसको मैं cos of 90 minus 11 लिख सकता हूँ। और what is cos of 90 minus 11? sin 11, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल, what is sin of 57 डिग्रीज। अगर मैं sin 57 को cos में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको cos of क्या लिख सकता हूँ, cos of 33 डिग्रीज। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबको समझा क्या, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, चलो वेरी नाइस, ये हो गया। तो दिस इज नथिंग बट अ sin of 57 degrees is equal to cos of 33 degrees। so this is nothing but our complementary rule, इसको याद रखना है ना, राइट।
ओके बी। डाउट है क्या किसी को? किसी असीफ, यू हैव एनी डाउट? नो। ओके, साइन हो गया, 90 माइनस हो गया। अब साइन 90 प्लस थीटा की बात करो। व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अप्लाई द, सुनो अभी, अप्लाई द 90n मेथड। 90 into 1 है ना, तो cos हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस। एंड व्हाट इज cos ऑफ 90 प्लस थीटा? माइनस साइन थीटा। सबको समझ में आ रहा है क्या ये रूल? cos ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी 90 into 1, 1 मतलब साइन, cos का साइन हो जाएगा, थीटा का थीटा रहेगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो इसको छोड़ दो, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आई एम अप्लाइंग 90n मेथड। समझे? तो 90n मेथड से ये सब मैं लिख रहा हूँ, बट इसमें से क्या याद करना है ना, मैं वो एंड में शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? सी, तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का साइन cos हो गया, है ना? So sin 90 plus theta is equal to sin 90 minus theta. हाँ, एक्चुअली सही है। sin 90 plus theta और sin 90 minus theta दोनों सेम होते हैं, है ना? रेस्ट एब्सोल्युटली ठीक है। वेट, एनीवेज, तो सी sin of 180 minus theta और cos of 180 minus theta. Can you guys tell me what is sin 180 minus theta? Sin theta. Very good. And sin of cos of 180 minus theta? cos theta. Cos theta. Minus cos theta. Yeah. समझे कैसे? वो देखो, sin of 1, अच्छा 180 क्या है? 90 का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड। इवन। तो sin को sin ही रखूंगा, cos थीटा को थीटा। अच्छा, ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है? पॉजिटिव। सेम, cos को cos ही रखूंगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। समझे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल। चलो मैं स्टार इधर ही मार्क कर लेता हूँ, इसको, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको। ये दो तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? व्हाट इज sin 180 माइनस थीटा? इट इज इक्वल टू sin थीटा। इसको बोलते हैं, इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रूल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है ना? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जिसका सम 180 डिग्री हो। तो गाइस लिसन, इस रूल से मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोलो, कि साइन ऑफ 117 डिग्रीज इज नथिंग बट साइन ऑफ बोलो 63 डिग्रीज। समझ में आया क्या? इसका मतलब देखो ना, 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम होते हैं, है ना? राइट। बट एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो cos ऑफ 147 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 33 डिग्रीज। ठीक है गाइस, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर कर दो। ये समझना डिफिकल्ट है, अग्रीड, ठीक है? इसमें डाउट है तो अभी क्लियर कर दो। नो डाउट। सर इसके पहले एग्जांपल में माइनस क्यों नहीं? अच्छा हाँ, साइन है, ठीक है सर। साइन है ना? हाँ ठीक है सर। 180 माइनस सम एंगल इज सेम एज द साइन। तो अगर मैं इसको 117 को 180 माइनस 63 लिखूं, तो इट इज सेम एज sin 63। बट इसमें अगर मैं 147 cos 147 इज नथिंग बट cos 180 माइनस 33, तो cos 180 माइनस 33 इज माइनस cos 33। समझा ये? राइट। तो ये रूल होता है। अब मैं इसका एग्जांपल्स लिख चुका हूं और आगे प्रोसीड करते हैं। 180 माइनस थीटा का हो गया, अभी sin ऑफ 180 प्लस थीटा और cos ऑफ 180 प्लस थीटा, ये e sin ऑफ 270। आप लोग लिखते जाओ क्या आएगा, दैट व्हाट दिस विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इवन ऑड रूल एंड क्वाड्रेंट। sin ऑफ 270 प्लस थीटा और sin ऑफ 270 माइनस थीटा, f, अच्छा सॉरी
ये हो गया माइनस और माइनस, ओके। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा सर वो ई में आपने दोनों साइन और साइन लिख दिया है, साइन और कॉस होगा ना? कॉस कॉस, यस। ABCDEFG ये आते हैं, ठीक है। तो इतना गैप ही छोड़ दिया। 270 माइनस ना, साइन ऑफ 270 माइनस, आप लोग लिखते जाओ, मैं आगे पूरा लिखता रहूं। फटाफट, आई एम गिविंग यू 3 to 3 minutes ओनली, क्योंकि फास्ट होना चाहिए काम। ओके, साइन 180 प्लस थीटा, 180 है थर्ड, ये इन दोनों में इवन रूल लगेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव, ये हो जाएगा साइन का साइन ही रहेगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 180 है ना, इवन रूल है तो साइन ही रहेगा और माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आई एम जस्ट फिलिंग एवरीथिंग, इसमें किसी को कोई डाउट होगा एंड में तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके, टू साइन ऑफ 270 माइनस थीटा है ना, कौन? सर हाँ बोलो। साइन 180 प्लस थीटा हाँ, इज इक्वल टू साइन थीटा होगा ना, माइनस साइन थीटा कैसे? 180 थर्ड कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ या हाँ, ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, सबका ई पार्ट तक हो गया सबका? इज देयर एनीवन जो ई तक नहीं पहुंचा है? ठीक है, शैल आई डू द एफ पार्ट नाउ? ओके, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस थीटा होगा और क्वाड्रेंट फोर्थ है माइनस, और ये होगा साइन थीटा, ठीक है। बाकी भी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी देख लो। अच्छा, ये कॉस ही कॉस होना चाहिए, दोनों सेम हो गए थे ना, और ये माइनस भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम का कर रहे हैं ना हम। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, टेक अ मिनट एंड प्लीज टेल मी, किसी को कोई भी डाउट है इसमें, इतने जो लिखा हो फटाफट बोलो। 90n वाले मेथड से सब कुछ वेरीफाई कर दो,
इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से कौन से रूल इंपॉर्टेंट है उस जिनको याद रखना है। ओके कोई भी किसी को इसमें पूरे इसमें कोई भी डाउट है क्या? इट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ 90L मेथड। बट क्या ये सब जो एंगल है ना, ये सब किसी ना किसी क्वाड्रेंट्स में आते हैं, मतलब 360 प्लस माइनस 180 प्लस, तो ये सब अलाइड, इसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं, वो काम के होते हैं। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये भी हमने प्रूव किया था, है ना, राइट? किससे? 90L मेथड से। ओके गाइस, हो गया। अब मैं मार्क कर रहा हूं कि क्या क्या आपको रट लेना है। मतलब क्या है ना कि ऐसा होना चाहिए कि यार आपको बोलते ही आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है? या फिर विद इन अ सेकेंड और 2 आपको दिमाग में याद आना चाहिए आपको कैसा है, तो ठीक है? ये तो रटा हुआ पहले से होगा। तो 180 माइनस साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, इसको रट लो, है ना? sin 90 plus theta is cos theta, cos 90 plus theta is minus sin theta. हाँ, is in cos minus theta is cos theta, तो वही तो लिखा हूँ मैंने, cos minus theta is cos theta, सही तो लिखा हूँ रोमिल, है ना? ओके, what is sin 180 minus theta? अच्छा, किसी का कोई मीटिंग छोड़ के चले गया क्या? आसित, someone left the meeting I think. नहीं, अच्छा तो फिर 20 सभी 20, ठीक है चलो। एनीवेज, यस रोमिल, क्या डाउट है बोलो। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्यों लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा क्यों लिखा? अरे रोमिल, वो तो आपने उस क्लास में भी तो किया था, ये थोड़ा भूल गया था। तभी भी नहीं समझा था क्या? अरे नहीं, थोड़ा भूल गया था मैं। हाँ, तो देखो 180 है 90 into 2, तो इवन रूल, तो इवन के लिए cos का cos ही रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, इतना सही है? हाँ सर। ओके, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? cos आई थिंक सो माइनस होता है। अच्छा हाँ, ओके समझे? हाँ, समझा समझा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हर बार ऐसा नहीं करना है कि हर बार 90N मेथड लगा के प्रूव करते बैठोगे। ये सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए। 90 प्लस 90 माइनस 180 माइनस बस काफी है। 180 प्लस का नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि 180 प्लस 3 सेकंड क्वार्टर में होता है, थर्ड में होता है, तो ये सब कुछ इजीली याद हो जाता है। ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, याद नहीं रहे तो फट से डिराइव कर सकते हो 90N से, बट ये दोनों भी याद रखना है आपको। सर एक सेकेंड, और ये कितने टोटल आपको जो याद करना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑलमोस्ट सारे। हाँ बोलो क्या? सर ये साइन 270 और 360 का जो है उसको 90 into 3 और 90 into 4 करके याद रख सकते हैं। अरे वो याद क्या करना है, प्रूफ तो ऐसे ही करेंगे ना, मैं इसको तो याद रखने बोला भी नहीं हूँ। अब देखो 270 है ना, 90 into 3 होगा, इसीलिए साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन डाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस नहीं डाला। मतलब आप फट से डिराइव कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सब चीजें याद रख लो, ठीक है? राइट, जो मैंने स्टार मार्क किया हो ना उनको रटना है आपको, ठीक है? राइट, और आप लॉजिक से भी रटोगे ना तो भी चलेगा। मतलब अगर बेसिकली एक होता है कि आप बिना समझे रट लो, एक होता है कि समझ लिया बट याद नहीं है, हम 1 सेकेंड में प्रूव कर सकते हैं। बस नहीं, समझ लिया याद नहीं है बट प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, चलता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको कैसा भी करके ऐसा याद कर लो जिससे आप प्रूफ करना भी चाहो ना शॉर्टकट मेथड से, तो 1 सेकंड या 2 सेकंड में प्रूव हो जाए, ठीक है? राइट, विथ इन 2-3 सेकेंड्स मैक्सिमम। इस तरीके से इनको याद कर लो, ठीक है? क्योंकि इसके इन सब एग्जांपल्स के एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? वेट, आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स
एक अभी लेता हूँ, चलो बाद में देखते हैं उसके बाद। तो ये अलाइड एंगल्स है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अभी पहले करते हैं, फिर वी विल गो बैक टू और कंपाउंड एंगल्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट लेट अस डू द एप्लीकेशन ऑफ दीज। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, रोमिल आप लोग ने ये किया होगा तो आपको याद होगा तो मत बताना, सॉल्व करके आ रहा है तो ठीक। You have to find the value of this. Find value of. This is the application of allied angles. Just try it and please post your answers. I will just look at it in 2 minutes. बोलो क्या क्या आंसर आ रहा है इसका? असीत क्या आंसर आया? नहीं, 1 नहीं है। Yes, Kedar, you're correct. -1 is the answer. Yes, Anugitika, correct. Ayur, correct. Kedar, you're from 25th June batch, na? 7th July. Yes, Romil. 25th June में कौन सा सपोर्ट वाला? सपोर्ट ही ना? हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है ठीक है। Okay, so let us see how we get to this answer. Yes, ठीक है। Now guys, look at this. आपको cos of 1 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, 2 की नहीं पता, 3 की नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इन सब की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं या तो अलाइड एंगल्स के रूल लगाऊंगा, ये याद रखना, क्या है। I will either apply supplementary rule या फिर complementary rule. Look at the start of the series and the end of the series. From the start and end, cos 1, cos 2, cos 3. मुझे बताओ which rule are you trying to apply? Which rule strikes you? बोलो, which rule do you think of applying? Supplementary only, na? Yes, good Krishi. Supplementary, because you will see 1 degree and you will also see 179 degrees. So always try to club the first and the last. And you will see 1 degree and you will also see 179 degrees. तो फर्स्ट में से और लास्ट में से क्लब करने की कोशिश करो, पेयर बनाने की कोशिश करो, है ना। तो मैं क्लब करके इसका जो मेथड है ना, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, समझो इसको। Do you see कि इस पूरे सीरीज में cos of 1 डिग्री भी आएगा और cos of 179 डिग्रीज भी आएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री रूल, व्हाट इज cos of 179? अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री रूल, व्हाट इज cos of 179? माइनस cos 1, रोमिल माइनस cos 1, सप्लीमेंट्री रूल है ना, माइनस cos 1। सप्लीमेंट्री में क्या होता है ना, राइट। तो इस रूल को याद कर लो, सप्लीमेंट्री रूल है ना, उसको इस तरीके से रट लो। सप्लीमेंट्री रूल इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बट कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है ना तो उनके साइंस सेम हो गए, लेकिन उनके कॉस एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना। साइंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्ली एंगल्स लिखता हूं मैं, एंगल्स आर इक्वल, ये रूल है एक्चुअली। इस रूल को मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा, बट cos of supply angles are negative of each other. सप्लीमेंट्री रूल का ये मतलब यही होता है। तो मुझे पता समझा कि cos of 179 एक्चुअली माइनस cos 1 होगा, तो ये माइनस cos 1 और प्लस cos 1 मिला के 0 देगा कि नहीं? ये लाइन किसको नहीं समझा प्लीज बताओ फटाफट। सबको समझा ये? ओके, तो इसका मतलब ये है कि cos 179 और cos 1 दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बेसिकली cos of 2 डिग्रीज प्लस cos of 178 भी आपस में कट जाएंगे, 0 देंगे। cos of 3 डिग्रीज प्लस cos of 177 डिग्रीज भी कट के आपस में 0 देंगे, सही है ना। आफ्टर दिस if the process is starting from 1 to 3 and it is starting, and from here it is going from 179, 178, 177 and so on, you are expected to meet somewhere in the middle of 1 and 179, या let's say 90 के आसपास। तो ये लास्ट टर्म डिटरमाइन करना थोड़ा सा लॉजिक होता है। ये होगा cos of 89 डिग्रीज प्लस cos of 91 डिग्रीज, ये भी 0 होगा। समझा ये कैसे करते हैं? लास्ट टर्म डिटरमाइन 1 2 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 इट इज जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रिड्यूसिंग फ्रॉम 180 टाइप्स, तो 1 और 180 के बीच में 90 आता है, ऐसा समझो। तो 90 के आसपास जो होगा वो 89 और 91 सप्लीमेंट्री। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड ऑल। तो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस हर एक जो टर्म है वो 0 है, तो यू विल गेट व्हाट? 0 मिलेगा। Yes, but please tell me, adding all will it make this question for you? No ना? इन सबको ऐड करने पे ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं, कुछ टर्म्स मिसिंग है कि नहीं, है ना। If you add all of this, ठीक है, by what is the method? Method is by supplementary rule. By supplementary rule ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। इन सबको ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इन सबको ऐड करने पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अगर अब देखो क्या है, 1 से लेकर 89 तक सब कुछ है, बट 90 है क्या? 90 यस, cos 90 नहीं है ना, तो यू हैव टू ऐड cos 90 ओवर हियर प्लस फिर 91 से लेकर 179 तक सब सारे टर्म्स आ जाएंगे, बट देयर इज देयर 180 इन ऑल ऑफ दिस? नो, बट क्वेश्चन में है ना, तो प्लस 1 से 180 भी आ जाएगा। Are you guys understanding? Are you guys understanding this? ठीक है, इन सब को ऐड करने पे हमारे पूरा क्वेश्चन बन रहा है, बट 2 टर्म्स मिसिंग है। 2 टर्म्स कौन से? cos 90 और cos 180, चेक कर लो, तो दोनों को ऐड कर दिया। नाउ इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 प्लस cos 90 जो होता है वो 0 होता है, और cos 180 याद करने बोला था, cos 180 -1 है ना। तो the final answer is -1। तो ये सारे चीजें आपस में कैंसिल हो जाएगी। I do not know the value of this or this or this or this, but I know the value of everything together। समझ में आया? This is the beauty of allied angles, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में allied angle से रिलेटेड और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। We will do some very good questions in the next class, ठीक है। Let me click the photo of this and send on the group। Okay guys, chalo, we'll end the lecture now. Next lecture will continue. Revise करके आओ, okay?
कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप अगेन उत्सव? ओके, फर्स्ट स्टेप ना, देखो मैंने इस क्वेश्चन में देखा, बोला कि देखो इधर एक cos 1 है और इधर एक cos 179 है। क्यों मैंने 179 और 1 लिया? बिकॉज 1 और 179 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें कुछ ना कुछ तो रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? cos of 179 is equal to minus cos of 1 degrees। इतना समझ में आ रहा है? उत्सव, are you able to understand this? Rest others can leave. Okay, तो therefore cos of 1 degrees plus cos of 179 degrees की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें cos 1 भी दिख रहा है, cos 179 भी दिख रहा है ना? तो जैसे ये 0 होगा वैसे ये भी 0 होगा, 2 और 178, बिकॉज ये भी सप्लीमेंट्री है, 2 और 178। cos 3 plus cos 177 भी 0 होगा। ऐसा करते करते बहुत सारे जीरोस बनेंगे, लास्ट जो होगा वो cos 89 plus cos 91 होगा। समझा ये? उत्सव इतना समझा? बोलो उत्सव। अरे बोलो, फटाफट टाइप करो यार। अब इन सबको ऐड करोगे तो 0 0 0 सब 0 ही मिलेगा आपको। बट इनके एडिशन से क्वेश्चन बनता है क्या आपका? नहीं ना। इनके एडिशन से cos 1 plus cos 2 plus cos 3, आपके क्वेश्चन में क्या है और आपने क्या किया है वो देखो। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ cos 90 नहीं है, इसमें तो cos 90 ऐड कर दो, और इसमें cos 180 भी नहीं है इनके एडिशन में, तो cos 180 भी ऐड कर दो। cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है। क्लियर उत्सव? बोलो, टाइप फास्ट। ओके चलो, आई विल एंड द मीटिंग नाउ। ओके चलो बाय, टेक केयर।